प्यारे दोस्तों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा प्रश्न क्लियर करवाएंगे जो लगभग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, कहता है पहला प्रश्न, यदि 12 वस्तुओं का क्रयमूल जो है वह 16 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। नहीं, देखो, कहता है 12 वस्तु का क्रयमूल यानी 12 का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वह 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यानी 16 के सेलिंग प्राइस के क्या हो गया, बराबर हो गया। चलो 4 से काटो 3 बार में, 4 से काट लीजिए 4 बार में। अच्छा, कॉस्ट बट्टा सेलिंग यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4/3, यानी 4 अनुपात कितना हो गया, 3। अब खुद सोच लीजिए, कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी क्या होने वाला, हानि। यही हानि का परसेंटाइल यानी लॉस का परसेंटाइल। हानि कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। कहां से, 4 से, है ना। एक जो है 4 का कितना प्रतिशत है, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 25% का लॉस होगा। कितना का, 25% का लॉस हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया और बहुत आसान सा प्रश्न होता है। आपसे लगभग एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। हम प्रश्न का प्रैक्टिस करवा देंगे और आज के बाद कभी भी आपसे गलती नहीं होने वाला है। चलिए, तो प्रोसेस हो गया। अब एक लॉजिक इसका हम सिखा देते हैं आपको एग्जाम में बनाने का। यह भी कोई बड़ा मशक्कत का बात नहीं, यह भी आप कर सकते हैं। देखो, लाभ हानि का तुलना हमेशा क्रयमूल से किया जाता है। नहीं, अब देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि इतना वस्तु का क्रयमूल इतना के विक्रयमूल के बराबर है, चला ध्यान रखना, बस उल्टा मान लेना। जब भी आपको बोले कि इतना वस्तु का क्रयमूल इतना के विक्रयमूल के बराबर है, तो इन परिस्थितियों में क्रयमूल वाला संख्या को विक्रयमूल मान लेना और विक्रयमूल वाला को क्रयमूल मान लेना, उल्टा। बस देखो तो 12 वस्तु का क्रयमूल यह काम किसका करेगा, विक्रयमूल का, और 16 वस्तु का विक्रयमूल यह काम किसका करेगा, क्रयमूल का। बस हम जो बात बोले हैं वही काम कीजिएगा। जब भी तुलना का बात करें कि इतना का क्रयमूल इतना के विक्रयमूल के बराबर है, तो इन परिस्थितियों में क्रयमूल वाला संख्या को विक्रयमूल मान लीजिएगा और विक्रयमूल वाला को क्रयमूल मान लीजिएगा। अपने पता लग जाएगा कि लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है, उसका परसेंटाइल निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 16, सेलिंग प्राइस हो गया 12, यानी हानि होगा। हानि का परसेंटाइल लॉस का देख लीजिए, लॉस कितना का, 4 का। नहीं, कहां से, 16 से, यानी 4 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी लॉस का परसेंटाइल इन परिस्थितियों में कितना हो जाएगा, 25%। नहीं, 25% हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखो, कहता है 25 वस्तु का जो क्रयमूल है वह 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। चलिए पहले फिर प्रोसेस से दिखा देते हैं आपको। 25 वस्तु का क्रयमूल, नहीं, 25 का जो क्रयमूल है 25 वस्तु का, वह कहता है 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यानी 20 के सेलिंग प्राइस के क्या है, आपका बराबर है। चलिए काट कूट लीजिए। देखो, 5 से 5 बार में, 5 से कितना बार में, 4 बार में। तो कॉस्ट बट्टा सेलिंग यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो देखा जाए 4/5, यानी 4 अनुपात कितना हो गया, 5। यहां देखो, कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, यानी यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा कितना का, 1 यूनिट का। कहां से तुलना करेंगे प्रॉफिट का, तो कॉस्ट प्राइस से, यानी एक जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो 100/4 कितना हो जाएगा आपका, 25%। यानी जो लाभ होगा वह कितना प्रतिशत का होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए, अब जो दूसरा तरकीब आपको हम सिखाए हैं, है ना, दोनों आसान है, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। देखो, हमने बोला कि जब भी तुलना का बात करें, इतना वस्तु का क्रयमूल इतना के विक्रयमूल के बराबर है, उल्टा मान लेना चला, क्रयमूल वाला संख्या को विक्रयमूल मान लेना, विक्रयमूल वाला को क्रयमूल मान लेना, है ना, बस उल्टा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों लिख दीजिए। अब देखो क्या कहता है, कहता है ना, कि 25 वस्तु का क्रयमूल या विक्रयमूल का काम करेगा, 20 वस्तु के विक्रयमूल या क्रयमूल का काम करेगा। अब देख लीजिए क्या होगा, तो यहां प्रॉफिट होगा कितना का, 5 का। नहीं, कहां से, 20 से, यानी 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए, यानी 5 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल कितना हो जाएगा आपका, 25। नहीं, प्रॉफिट का परसेंटाइल आपका कितना हो जाएगा, 25 हो
जाएगा ना, प्रॉफिट का परसेंटाइल 25 हो जाएगा। चलिए और भी प्रश्न हम करवा देते हैं आपको। कहता 320 केले का क्रय जो है वह 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता व्यापारी को क्या प्राप्त हुआ। देखिए आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, प्रोसेस आपको सिखा दिए, आपको हम डायरेक्ट बनाने के लिए सिखा दिए, क्या करने के लिए बोले चला, बस उल्टा मान लो। अब यही प्रोसेस से आप बना लीजिए, क्रय मूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाला को क्रय मूल्य। तो 320 केले का क्रय मूल्य यह विक्रय मूल्य का काम करेगा, 400 केले का विक्रय मूल्य यह क्रय मूल्य का काम करेगा। अब खुद सोचो यहां क्या होने वाला है, कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 320, यानी हानि होगा, है ना। हानि का परसेंटाइल, हानि कितना का होगा, 80 का। नहीं, हानि कहां से कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, यानी 80 जो है 400 का कितना प्रतिशत है। चलिए 80 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी जो है लॉस का परसेंटाइल कितना हो जाएगा आपका 20। नहीं, यानी इन परिस्थितियों में क्या होगा, 20% का हानि होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रोसेस भी आपको सिखा दिए, वैसे भी आप बना सकते हैं। चलिए और एक प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। जब 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या प्राप्त होगा। लाभ हानि का परसेंटाइल दिया गया है, चलिए बस उल्टा मान लीजिए, क्रय मूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाला को क्रय मूल्य, है ना। चलिए तो 21 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का काम करेगा, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का काम करेगा, क्रय मूल्य 18, विक्रय मूल्य 21, यानी यहां आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट कितना का, 3 का। नहीं, कहां से, 18 से। 3 जो है 18 का कितना प्रतिशत है, 3 से 6 बार में काटो, 50/3 यानी 16.2 बटा कितना हो जाएगा, 3%। नहीं, 16.2/3% का हो जाएगा आपका प्रॉफिट, है ना। 16.2/3% का प्रॉफिट। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। या तो आप प्रोसेस जैसे वैसे करके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो के माध्यम से निकाल लीजिए लाभ हानि का परसेंटाइल, या तो हम बोल दिए हैं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे चला, है ना, कितना का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य वाला संख्या को विक्रय मूल्य मान लेना, विक्रय मूल्य वाला को क्रय मूल्य मान लेना, आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है, उसका परसेंटाइल करके आप उत्तर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपसे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप प्रश्न नहीं छोड़ करके आओगे, इसका गारंटी हम देते हैं। प्रैक्टिस आपको करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगता हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक, जो चेला अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का डोज जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहे।